कोटा स्टेशन। रात के 1 बजे एक वीरान प्लेटफॉर्म, टूटी फूटी लाइटें और हवा में गूंजती एक अजीब सी सीटी। कहाँ चली जा रही है छाया एक्सप्रेस? और क्या तुम हिम्मत कर सकते हो उस ट्रेन में चढ़ने की जहां सिर्फ आत्माएं सफर करती हैं? अगर डरावनी सच्चाई जाननी है तो आखिरी तक देखते रहो। रात के 1 बजे का समय था। कोटा स्टेशन पूरी तरह वीरान पड़ा था। टिमटिमाती लाइटें, जंग लगे बोर्ड और हवा में गूंजती अजीब सी सीटी। डेनियल और उसकी प्रेमिका काव्या हाँफते हुए पहुंचे। ट्रेन छूट चुकी थी। अब उन्हें अगली सुबह तक इंतजार करना था। स्टेशन मास्टर ने साफ कहा था, अब सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं आएगी। दोनों बेंच पर बैठे ही थे कि अचानक लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, यात्रियों कृपया ध्यान दें, छाया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। डेनियल चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? कोई ट्रेन शेड्यूल ही नहीं है। काव्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक ठंडी हवाओं का झोंका चला। टूटी लाइट अपने आप जल उठी और स्टेशन की घड़ी अटक गई थी 1:05 AM पर। डेनियल ने देखा, पटरियों पर धुएं से बनी परछाइयां रेंग रही थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं किसी का इंतजार कर रही हों। अचानक दूर से सीटी बजी, लेकिन ये कोई साधारण ट्रेन की आवाज नहीं थी। ये एक चीर देने वाली चीख जैसी थी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई। काली टूटी फूटी जंग लगी। हर डिब्बे की खिड़की पर टेढ़े मेढ़े लोहे की सलाखें थी। डिब्बों से कराहने और सिसकने की आवाजें आ रही थी, जैसे अंदर बंद आत्माएं मुक्ति की भीख मांग रही हों। जब डेनियल ने झांका तो देखा, यात्री इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए, आंखें खोखली और हर हाथ में सड़े हुए टिकट। कुछ के गले रस्सी से बंधे थे, कुछ के शरीर अधूरे जैसे किसी हादसे में कटे हों। अचानक काव्या के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी, काव्या बेटी, घर आ जा, तेरा इंतजार कर रही हूँ। काव्या जैसे सम्मोहन में थी। उसके कदम ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। डेनियल ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये तेरी माँ नहीं है, ये धोखा है। अगर तू चढ़ी तो हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और काव्या बोलती है, डेनियल, मैं बहुत थक गई हूँ। इस दर्द से शायद वही मेरी शांति है। डेनियल ने चौंक कर देखा, काव्या के पैरों का जमीन से कोई संबंध ही नहीं था। वह हल्की हल्की हवा में तैर रही थी। तभी स्टेशन की घड़ी फिर से अटक गई 1:10 AM पर। काव्या कांपती आवाज में बोली, डेनियल, तू मुझे देख नहीं पाया, लेकिन मैं पहले ही मर चुकी हूँ। 3 महीने पहले इसी छाया एक्सप्रेस की चपेट में आ गई थी। तेरे प्यार ने मुझे बांध रखा था, इसलिए मेरी आत्मा अब तक यहीं ठहरी थी। डेनियल ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं काव्या, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी ट्रेन के डिब्बों से सैकड़ों कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले और काव्या को खींचने लगे। उसका हाथ धीरे धीरे ठंडा और पारदर्शी हो गया। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान, और काव्या बोली, मेरा इंतजार मत करना, अब मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मेरा सफर अधूरा था। और अगले ही पल वह धुएं में गुम होकर ट्रेन के अंदर समा गई। छाया एक्सप्रेस ने लंबी कराहती हुई सीटी बजाई और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होने पर डेनियल को प्लेटफॉर्म पर बेहोश पाया गया। उसके हाथ में एक जला हुआ टिकट था, जिस पर लिखा था, छाया एक्सप्रेस सिर्फ आत्माओं के लिए। स्टेशन मास्टर ने उसे देखा और धीमी आवाज में बोला, हर साल यही होता है। कोटा स्टेशन से गुजरती है मौत की ट्रेन और कोई न कोई यात्री हमेशा उसमें सवार हो जाता है। डेनियल की आंखों में आज भी वही छवि